अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हाथों से लगाई हुई गिराएं जो है ना, वो आपको दांतों से खोलनी पड़ती है। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन आज आपको बताते चले कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जी हाँ देवजीत साइका साहब ने एक दफा फिर इंडियन मीडिया को कंफर्म कर दिया कि भाई 14 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप का मैच जरूर होगा। क्यों होगा ये भी उन्होंने बता दिया। और आपको बताते चले, मैंने आपको मिसाल दी थी कि हाथों से लगाई हुई गिराएं आपको दांतों से खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कमेंट्री पैनलिस्ट के नाम जारी कर दिए हैं और इसके अंदर वो इंडिया के प्लेयर, फॉर्मर प्लेयर शामिल हैं जिन्होंने पिछले 3-4 महीने एक बड़ा लंबा जो है ना राग अलापा है कि भाई पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। बल्कि उन लोगों ने यहां तक कहा कि भाई ना तो एशियन क्रिकेट काउंसिल और ना ही आईसीसी के इवेंट, कहीं पर भी पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए। आखिरकार वो कौन लोग हैं? जी हाँ, आपके सामने पूरी लिस्ट रखेंगे। चैनल पे नए आएंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया वॉर के बाद बीसीसीआई का या कोई भी इंडियन फॉर्मर प्लेयर इंडियन मीडिया को नजर आता है ना, तो उनका एक ही सवाल होता है, बताएं जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा या नहीं होगा, बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब ये सवाल किया गया देवजीत साइका साहब से आज फिर कि बताएं जी कोई लास्ट मोमेंट पे कोई हिलजुल हो सकती है? तो उन्होंने कहा भाई नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेट की पॉलिसी है। स्टेट की पॉलिसी है कि हम पाकिस्तान और इंडिया हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते, लेकिन कोई भी मल्टीनेशनल यानी कि जैसे आईसीसी का इवेंट है या एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई इवेंट है, उसमें हम पाकिस्तान इंडिया यानी कि इंडिया पाकिस्तान का बायकॉट नहीं कर सकता, तो आपको खेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये हमारी स्टेट की पॉलिसी। अच्छा, इसके पीछे ना एक और जो बड़ी साइंस है वो भी आपको बताऊं। बेसिकली आने वाले टाइम में जो ओलंपिक्स हैं उसकी मेजबानी लेनी है इंडिया ने। तो अगर आज इंडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह देता कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, या आईसीसी को कह देता कि जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो भाई फिर कल को जब ओलंपिक होगी, ओलंपिक के लिए तो ये नहीं है कि आप ओलंपिक को जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आ रहा है, जापान से आ रहा है, कहाँ से आ रही है। तो आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल को मसले हो सकते हैं, ओलंपिक को नहीं है। तो उन्होंने कहना अच्छा भाई ठीक है, आपके तो वैसे ही किसी से नहीं बनती, तो सिंपल इज डैट है कि आपको हम जो है मेजबानी नहीं देते। तो अब सारा मसला है यहाँ पर। और उन्होंने कहा है कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो हम पर भाई लग जाएगी पाबंदी, और अगर हमारे ऊपर एथलीट्स की अगर पाबंदी लग गई तो हमारे नीरज चोपड़ा की उन्होंने मिसाल दी है। देवजीत साइका साहब के दिल में नीरज चोपड़ा के लिए कितना दुख है। उन्होंने कहा कि भाई नीरज चोपड़ा के ऊपर अगर पाबंदी लग जाती है तो आप बताएं ना कि एक एथलीट की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो देवजीत साइका साहब ने यह मिसाल दी है सिंपल करने के लिए कि भाई अगर हमारे ऊपर ओलंपिक्स में पाबंदी लग गई तो हमारे जो एथलीट्स हैं, जो बेचारे जो है मेहनतें कर रहे हैं, मुशक्कतें कर रहे हैं, अपने हुनर के अंदर निखार ला रहे हैं, तो उनका क्या बनेगा। तो ये उन्होंने कहा कि सिंपल इज दैट, भाई स्टेट पॉलिसी, हमने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही खेलना है। वो फिर 2 दफा मैच हो, 3 दफा हो, वो आगे वक्त और हालात के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब आपको नई अपडेट देता चलूं। मैंने आपको एक मिसाल दी थी स्टार्ट में कि हाथों से लगाई हुई गिराएं ना आपको अक्सर मुंह से खोलनी पड़ती है, इसीलिए बड़ों ने कहा है कि होश के नाखून लो, पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अभी वर्ल्ड लेजेंड लीग हुई थी, वहां पर बहुत से इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स ने कहा था कि जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, ठीक है ना। तो अब आपको बताते चले उनमें से एक प्लेयर आ गया कुड़ुक्की में। जी हाँ, उनमें से एक प्लेयर कुड़ुक्की में आ गया और वो है इरफान पठान। इरफान पठान का नाम आ गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो कमेंट्री पैनल है ना उसके अंदर। वैसे तो और बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स के नाम आए हैं। जी हाँ, मैं नाम आपके सामने रखता हूं। जी हाँ, आपको बताते चलें जो नाम सामने आए हैं उसके अंदर जो इंग्लिश कमेंट्री पैनल है, पहले आपको बताऊं कि 4 जबानों में जो है इसकी कमेंट्री होगी एशिया कप की, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु शामिल हैं, ठीक है। जो इंग्लिश कमेंटेटर है उसके अंदर आपको नाम बताते चले सरफराज सुनील गावस्कर साहब। अच्छा, मैं वैसे सुनील गावस्कर साहब ने भी काफी हार्ड लाइन ली थी स्टार्ट के अंदर, जब वॉर हो रही थी ना उस वक्त उन्होंने हार्ड लाइन ली थी, लेकिन मैं देखें जंग का जो मौका होता है ना
वहां पर आपको बाजुकात जैसे इंडिया जैसे मुल्क के अंदर ना आपको मामलात को थोड़ा सा ना हैंडल करना पड़ता है। सौरव गंगोली ने भी उस वक्त कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने फौरन लाइटर मोड में दिया कि भाई क्रिकेट होनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। तो मैं इसीलिए सुनील गावस्कर साहब के ऊपर जो है वो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सुनील गावस्कर साहब का नाम है, नासिर हुसैन का नाम है, दिनेश कार्तिक का नाम है, हर्षा भोगले का नाम है, रवि शास्त्री का नाम है, वसीम अकरम का नाम है, अतहर अली खान का नाम है और रॉबिन उथापा, ये इंग्लिश कमेंटेटर है। अच्छा, रवि शास्त्री के हवाले से भी बताऊं कि जब अभी ये इंडिया का जिस वक्त मैच हो रहे थे एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी, वहां पर रवि शास्त्री से पूछा गया था कि अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज हो तो आप मुझे बताएं क्या वो दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज होगी। तो रवि शास्त्री के पास जवाब नहीं था, उनके पास जवाब नहीं था। तो रवि शास्त्री भी इस पैनल के अंदर है। तो उसके अलावा आपको बताएं जो हिंदी पैनल है, जी हाँ, हिंदी पैनल के अंदर अजय जडेजा हैं, इरफान पठान हैं, अभिषेक नैयर हैं, विवेक राजदान हैं, सबा करीम, वरिंदर सहवाग, गौरव कपूर हैं, समीर कोचर हैं, अतिश ठुकराल हैं। उसके बाद आपको बताएं जो तमिल के अंदर जो होनी है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो हैं यानी कि डोमेस्टिक लेवल के जो प्लेयर हैं तमिल और तेलुगु के वो शामिल हैं। अच्छा, ये तो है वो जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ना पैनलिस्ट डिसाइडेड हैं। अब बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिसके अंदर सुरेश रैना हैं, जिसके अंदर हरभजन सिंह हैं। मैं आपको बताऊं, वो आप बीइंग अ इंडियन क्रिकेट फैन आपने ना उन लोगों के नाम मार्क कर लेने, ठीक है। और ये अभी जब एशिया कप होगा ना 14 तारीख को, आपने देखना है कि किसी इंडियन चैनल के ऊपर वो प्लेयर तो नहीं बैठे हुए, वो प्लेयर तो नहीं बैठे हुए। इसीलिए कहते हैं ना कि जब मामलात चल रहे होते हैं ना तो मामलात को बड़ा देखना पड़ता है। आप उस वक्त अपनी पीआर बनाने के लिए, अपने व्यूज बनाने के लिए, अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए ना आप डायलॉग मार देते हैं, बाद में ना आपको वो हाथ से लगाई हुई गिरें मुंह से खोलनी पड़ती हैं। आपको उस वक्त भी ये बात की थी कि भाई ये जब 14 तारीख को मैच होगा तो आप मीडिया कवरेज करेंगे, आप डिफरेंट चैनल्स के ऊपर बैठकर पाकिस्तान इंडिया मैच के ऊपर बात करेंगे। तो उस वक्त देशभक्ति कहां जाएगी आप लोगों की? आज आप देशभक्ति की बात करेंगे जी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। अब आप उसी क्रिकेट मैच के ऊपर बड़े बड़े चैनलों से बड़े बड़े पैसे लेकर पाकिस्तान इंडिया मैच के ऊपर तज्जिए देंगे। तो ये सारे मामलात हुए और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है इरफान पठान का क्या होगा। वैसे मैं पर्सनली बताऊं ना, इनको बायकॉट करना चाहिए, इनको बायकॉट करना चाहिए। जितनी इन्होंने बल्ले बल्ले कराई है इनको अब अपना बायकॉट कर, इनको खुद कहना चाहिए इरफान पठान को जी मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर जो है ना मैं कमेंट्री पैनल के अंदर नहीं बैठूंगा। मजा है ना, आप पता चले हमें। ये नहीं है कि वहां पर वर्ल्ड लेजेंड लीग के अंदर आप लोगों ने जनाब जी करके आप लोगों ने कहा देखो जी हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। तो ये चीज़ जो है मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। हमने उस वक्त भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था, हम अब भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखें जबान मामलात जो है ना वो एक रखें। सौरव गंगोली ने उस वक्त बयान दिया, मैंने उस वक्त सौरव गंगोली के बारे में ये बात की थी कि ये दिल से बयान नहीं दे रही है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इस सिचुएशन के ऊपर किसी से भी पूछेंगे वो यही बयान देगा कि भाई हाँ जी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट। लेकिन उसके बाद आप देखें जब सौरव गंगोली से पूछा गया कि हाँ जी बताएं पाकिस्तान इंडिया के एशिया कप में मैच होना चाहिए या नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो जो सुनील गावस्कर साहब है उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। आपकी क्या रहेगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।